नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहूकर और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। सक्ती कलेक्ट्रेट से सटी करीब 12 एकड़ शासकीय जमीन की कथित फर्जी खरीदी बिक्री का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पिछले 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई है। पार्टी का आरोप है कि खसरा नंबर 1311/1 से 1311/5 तक बहुमूल्य शासकीय जमीन को नियमों के खिलाफ टुकड़ों में बांटकर निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची गई है। इसी पूरे मामले में राजस्व अमले की मिलीभगत होने का दावा किया जा रहा है। शासकीय के बाद कलेक्टर ने एक पटवारी को निलंबित जरूर किया है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई नाकाफी है और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और जमीन दलालों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पाली तानाखार विधायक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही है। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, यहाँ पर जो ज़मीन का हेराफेरी हुआ है बड़े पैमाने पर, और ये जो शासन प्रशासन और उद्योगपति व्यापारी मिलकर के इस ज़मीन को जो है बेचा है, और जिनके नाम पर पट्टे जारी किए गए हैं उनको तो पता ही नहीं है। वो तो समझिए कि बहुत ही दीनहीन दशा में गरीब है। आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय घेराव का जो सूचना दिए थे, और पूरे के पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा जो है कलेक्टर से मिलने के लिए उनके कार्यालय के समक्ष गए, तो पुलिस प्रशासन की बड़ी तादाद में तैनाती कर दी गई। एक तरीके से कलेक्टर महोदय हमसे चर्चा नहीं करना चाहते, यहाँ की समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक तरीके से हमें लगता है कि उनकी भी सहभागिता रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। हम तो पूरा विधिवत तरीके से, सावधानी तरीके से चर्चा करना चाहते थे, और ये जो बड़े पैमाने पर जो खेल हुआ है यहाँ पर ज़मीन का हेराफेरी, उस पर कार्रवाई चाहते थे हम। जिस तरीके से 1311/1, 2, 3, 4, 5 ये जो खसरे की ज़मीन है, इस ज़मीन में जिस तरीके से यहाँ पर लेन देन हुआ और ज़मीन रजिस्ट्री किया गया, आज फिर उस ज़मीन को सुनने में आ रहा है, पता नहीं, हमको आदेश तो दिखा नहीं है, सुनने में आ रहा है कि यथावत जिसकी ज़मीन थी उसको वापस कर दिया गया है। तो ये पावर भी उसके पास नहीं है, ये सिविल का मैटर था। अब सिविल कोर्ट जो है इसको निरस्त करती, जिसके नाम से करना चाहती करती। की सख्ती के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब वगैरह, इनको एक बार प्रशिक्षण लेनी चाहिए कि राजस्व अधिनियम क्या कहता है, कहाँ पे इनकी पावर है। जिस जमीन की बात कर रहे हैं, असल में वो जमीन में एक बार रजिस्ट्री हो चुकी है। रजिस्ट्री होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भू माफियाओं को ये हाई कोर्ट जाने का रास्ता बना रहे हैं, मेरा यह आरोप है। क्योंकि अगर ये रजिस्ट्री हो चुकी है तो रजिस्ट्री को विलोपित करने, निरस्त करने का जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, वो सिविल कोर्ट के पास होता है, ना कि कलेक्टर के पास होता है, एसडीएम के पास होता है। और इन लोगों ने ये दबाव में आकर जिस प्रतिवेदन जो आया है, पहला प्रतिवेदन ये देते हैं कि ये ज़मीन घास मत का है, ये ज़मीन जो है गौचर मत का है। तो घास मत का ज़मीन होगा तो उसके पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। ये जानकारी भी गलत भेजी जा रही है इनके पास। ये जो यहाँ पे निरस्त, जिनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, जिम्मेदारों के ऊपर, वो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। तो कुल करके कहना चाहिए कि एसडीएम साहब भी दबाव में हैं, और ये इनको या तो पूरे सभी को इनके हिस्से के पैसे मिले, कुल करके भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं, उनके हाई कोर्ट जाने का उनका रास्ता उनको सहयोग कर रहे हैं।